झारखंड सरकार की घोषणा के अनुसार पहले ही 50,000 तक के केसीसी लोन माफ किए जा चुके हैं और अब 2 लाख तक के भी जो भी केसीसी लोन लिए गए थे उसको भी झारखंड सरकार की ओर से माफ कर दिया गया है, जिसमें 1,76,977 किसानों का लोन माफ कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किन किसानों का कर्ज माफी योजना के अंतर्गत कर्ज माफ होने वाला है, जिसके लिए उनकी क्या क्या पात्रता होंगी और क्या एनपीए खाते वालों का भी लोन माफ होगा। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कब से जो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना है उसको लागू किया जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत कब से कब तक के लिए गए लोन माफ किए जाएंगे। और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो 50,000 तक के लोन पिछली बार माफ किए गए थे या जो भी अभी प्रक्रिया चल रही है उसके लिए जो आवेदन किए जाते हैं प्रज्ञा केंद्र में उसको कैसे किया जाता है आपको लाइव में दिखाने वाला हूं। तो आप भी अगर एक सीएससी वीएलई हैं या एक किसान हैं जिन्होंने लोन ले रखा है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी इस योजना के बारे में मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी ऐसे ही सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख पा रहे हैं कि 1 सप्ताह पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि 2 लाख तक के जो भी लोन लिए गए हैं वो बहुत जल्द माफ होने वाले हैं, जिसमें लिखा है कि सप्ताह भर में ही किसानों का ऋण माफ होगा। ये जानकारी कृषि मंत्री ने दिया था और 26 सितंबर 2024 को हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1,76,977 किसानों का जो 2 लाख तक का केसीसी लोन लिया गया था उसको माफ कर दिया है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा गुरुवार को यानी 26 सितंबर 2024 को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 400.66 करोड़ का लोन अदायगी किसानों के बीच में कर दिया गया है। यानी कि जिन भी किसानों ने 2 लाख तक का लोन लिया था उन सभी किसानों का लोन माफ कर दिया है। तो बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है ये। तो आपको ये इस योजना का लाभ बहुत जल्द मिलने वाला है और इसको कुछ जो प्रक्रिया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप इसके लिए आपके जो नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र है उसमें जाके जल्दी से जल्दी आवेदन करा लें और अपना लिस्ट जाके बैंक में चेक भी कर लें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना क्या है और किन इस किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है और उसके लिए उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है। तो झारखंड सरकार ने किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है। योजना के तहत राज्य सरकार को प्रति किसान जो 50,000 से 2 लाख की जो राशि है इस योजना के तहत माफ किया जाना है। जो इसकी जो मुख्य बिंदु हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। ये योजना 1 फरवरी 2021 से शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य झारखंड के अल्प अवधि ऋण धारक किसानों का जो ऋण है उससे मुक्ति दिलाने का काम करना है सरकार का। इसका जो उद्देश्य है वो फसल ऋण धारकों की ऋण पात्रता में सुधार करना है, नए फसल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, कृषक समुदाय में प्रवास को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि जो झारखंड के जो किसान हैं वो खुद ही झारखंड में खेती करें और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके और वो बाहर काम करने ना जाए। तो चलिए अब जानते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो पात्रताएं सरकार की ओर से रखी गई है किसानों के लिए जिसके द्वारा उनका ऋण माफ किया जाने वाला है। तो झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। जिन छोटे और सीमांत किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी का उपयोग करके ऋण लिया है उन किसानों का जो लोन है वो माफ किया जाएगा। ऐसा किसान होना चाहिए जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करता हो या ऐसे किसान हो जो पट्टे पर ली गई भूमि पर कृषि करते हैं। तो दोनों तरह के जो किसान हैं जिनका अपना निजी भूमि हो या पट्टे पे जो उन्होंने भूमि लिया है तो दोनों तरह के जो किसान हैं जिन्होंने केसीसी ले रखा है उनका लोन माफ करेगी सरकार।
जिन किसानों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। परिवार में 2 व्यक्तियों ने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उनका एक ही राशन कार्ड में नाम है, तो एक राशन कार्ड में सिर्फ एक ही व्यक्ति का ऋण माफ होने वाला है इस योजना के अंतर्गत। साथ ही साथ हम बता दें आपको कि 31 मार्च 2020 से पहले जितने भी किसानों ने लोन ले रखा था उन्हीं किसानों का लोन अभी तक 50,000 का जो लोन माफ किया गया था उसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत जो 2 लाख तक के लोन माफ किए जाने हैं वो कब से कब तक के लोन जो लिए गए हैं उनको माफ किया जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि इस योजना का लाभ आप कब से उठा पाएंगे। तो झारखंड सरकार ने 50,000 तक के जो पहले लोन लिए गए थे उनको माफ करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी थी 2021 में ही। और अगर आपने भी मार्च 2020 से पहले केसीसी लोन ले रखा था और आपने अपना लोन नहीं कर पाया था तो अभी भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने जो बैंक है उसमें चले जाइए और वहां पे जो ऋण माफी का जो लिस्ट है उसमें अपना नाम चेक कर लें। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाके 1 रुपये में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर करा लें, तभी आपका ये लोन माफ हो पाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए जो आवेदन किए जाते हैं उसका आपको लाइव डेमो मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे इस योजना का आवेदन किया जाता है CSC VLE के द्वारा। तो आप भी एक CSC VLE हैं तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इस योजना को लेके मिल सके। इस आवेदन को करने के लिए आपको सबसे पहले कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास रख लेना है। उसके बाद कस्टमर का आधार नंबर और उसके साथ साथ ही आपको कस्टमर का जो राशन कार्ड नंबर है वो भी अपने पास रख लेना है। इसके बाद ही आप इस ऑनलाइन आवेदन को करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कीजिएगा। अगर आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप इसमें यहाँ पे KCC झारखंड लिखिएगा। जैसे ही आप KCC झारखंड यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने एक पेज सामने खुल के आ जाएगा जिसमें आप दूसरे वाले जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के सामने आ जाएगा जिसको आपको स्किप कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे स्किप कीजिएगा इसके बाद आपको बेनिफिशियरी जो रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका कस्टमर का जो आधार नंबर है उसको दर्ज कर लेना है सावधानी से और सर्च वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो जो कस्टमर का जो पूरा डिटेल है वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा जिसमें आप पूरा उनका डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो डाटा फाउंड यहाँ पे दिख रहा है जिसमें फार्मर नेम यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा। उसके बाद जो बैंक नेम है जिससे उन्होंने लोन लिया है वो यहाँ पे आपको दिखने वाला है। उसके बाद यहाँ पे KCC जो लोन अकाउंट नंबर है वो आपको दिखेगा और लोन अमाउंट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना लोन अमाउंट उनका अभी बचा हुआ है जो उनको अभी पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना होगा जो अभी आपके पास वर्तमान में अल्टरनेट मोबाइल है उसी को यहाँ पर डालना है। उसके बाद प्रोसीड वाला जो यहाँ पे ऑप्शन आपको हरे रंग में दिखाई दे रहा है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं उसी पे आपको क्लिक कर लेना है। इस वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आगे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटर योर राशन कार्ड नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे अपना जो राशन कार्ड जो कस्टमर का है वहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर लिख लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडिटी वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर का जो राशन कार्ड में जो डिटेल है वो खुल के सामने आ जाएगा और जिन किसान ने यहाँ पे आवेदन करना है उनका यहाँ पे आप नाम सेलेक्ट कर लेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको जो आगे जो ऑप्शन को फॉलो करना है वो आप ध्यान से पूरा करेंगे क्योंकि यहाँ से जो राशन कार्ड में जो उनका नाम है एक राशन कार्ड में एक ही व्यक्ति का आप यहाँ पे KCC जो ऋण माफी योजना है उसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। ये इसके बाद एक पॉपअप मैसेज आता है उसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये जो पेज है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप किया है आपने वो पूरा सामने जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन जिसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप पहले वाले जैसे ही डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे जो आपने
डिक्लेरेशन किया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दूसरा वाला जो डिक्लेरेशन है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि उपरोक्त सभी श्रेणी से मैं संतुष्ट हूँ, तो उसको आपको टिक कर लेना है और उसके नीचे जो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद तीसरा वाला जो डिक्लेरेशन है उसको भी आपको बड़े सावधानी से यहाँ पे पढ़ लेना है। उसी के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे तीनों डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पे जो आपका जो स्वघोषणा पत्र है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फॉर्म में आगे बढ़ने का ऑप्शन फिर से दे दिया जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पे लास्ट वाला जो घोषणा है उसमें क्लिक कर लेते हैं तो जिसमें लिखा हुआ है कि मैं जितने भी यहाँ पे मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे विश्वास में है और ये जो भी है वो सही है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर ई-KYC पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पॉपअप मैसेज आपके सामने आ जाता है, उसको ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का अंगूठे का निशान लेना है बायोमेट्रिक के द्वारा। तो इसमें आप बायोमेट्रिक वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसके द्वारा उसी सर्वर में आपको ले जाएगा, जिसमें यहाँ पे प्लीज स्कैन योर बायोमेट्रिक जो है वो बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली जो कस्टमर का बायोमेट्रिक है उसको ले लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे कस्टमर को बायोमेट्रिक के लिए अंगूठा रखने के लिए बोलते हैं तो कुछ देर का यहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है वो कुछ देर के लिए वहाँ पे घूमता है। उसके बाद फिर से आपको डिटेल है वो प्री ई-KYC से पहले वो पूरा खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, मेक पेमेंट। यहाँ पे 1 रुपये की आपको यहाँ पे वॉलेट से राशि कटवानी होगी। उसके बाद यहाँ पे CSC भेजली अपना CSC ID दर्ज करेंगे और यहाँ पे जो है प्लीज़ चेक पे फॉर 1 रुपीज़ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो CSC पासवर्ड है उसको यहाँ पे लिख लेना है और अपना जो वॉलेट है पिन उसको भी यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। आप यहाँ पे जैसे कि वॉलेट पिन यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो पे 1 रुपीज़ वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिएगा। आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे एक पावती रसीद जो कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग जो कृषि विभाग है उसके द्वारा आपको यहाँ पे कस्टमर के लिए मिल जाएगा, जिसको आप देख पाएंगे कि इनका अब जो पूरा प्रोसेस है ई-KYC का वो पूरा हो चुका है। अब ये ऋण माफी योजना के लिए जो आवेदन किया था उनका ये पूर्ण हो चुका है। ये पावती रसीद आपको कस्टमर को दे देना है, जिसके बाद कस्टमर इस पावती रसीद को लेके अपने बैंक मैनेजर से मिल लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि जो भी उन्होंने ई-KYC के लिए अपने प्रज्ञा केंद्र में आवेदन कराया है वो सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हो गया है। इस प्रकार झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का जो KYC का जो ऑप्शन है प्रज्ञा केंद्र की ओर से वो पूरा किया जाता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से अगर सरकारी योजनाओं से जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद,